दोस्तों, भारत अब बड़ी ही खामोशी से ऐसे फैसले ले रहा है जो सीधे दुनिया में बवाल मचा डालते हैं। ऐसा ऐलान हुआ है जिसने भूमध्य सागर में हड़कंप मचा डाला है, क्योंकि भारत की ब्रह्मोस एक ऐसी जगह पर तैनात होने वाली है जिसके बारे में किसी को अंदेशा तक नहीं था, और जिसने सबसे ज्यादा तो तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोगन की नींद हराम कर डाली है। तुर्की, जो खुद को मुस्लिम देशों का नया खलीफा साबित करने की होड़ में लगा रहता है और हमेशा भारत के खिलाफ जाकर पाकिस्तान की तरफदारी करता है, उसी तुर्की के सबसे बड़े और पुराने दुश्मन साइप्रस ने अब सीधे भारत से हाथ मिला लिया है। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स ने नई दिल्ली आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठकर जो रक्षा समझौते का खाका खींचा है, उसने अंकारा से लेकर इस्लामाबाद तक हड़कंप मचा दिया है। तुर्की ने इस बार भारत के खिलाफ एक भी शब्द बोला तो उसका जवाब साइप्रस की धरती से भारत की ब्रह्मोस देने वाली है। आखिर साइप्रस में भारत की ब्रह्मोस की तैनाती से अचानक तुर्की का क्यों माहौल खराब हो गया है? आखिर साइप्रस में ब्रह्मोस तैनात हुई तो भारत किस तरह से तुर्की को घर बैठे बैठे ही गहरे जख्म दे सकता है? और क्या साइप्रस की यह डील सीधे तुर्की को चारों तरफ से घेरने की एक सोची समझी तैयारी है? क्या भारत की ब्रह्मोस मिसाइल अब भूमध्य सागर में नया पावर गेम शुरू करने वाली है? अगर साइप्रस को ब्रह्मोस मिल गई तो क्या तुर्की के हर सैन्य ठिकाने पर खतरा बढ़ जाएगा? क्या ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की मदद करने वाले तुर्की को सबक सिखाने के लिए ही साइप्रस में ब्रह्मोस की एंट्री हो रही है? ये पूरी चाल भूमध्य सागर में नए युद्ध समीकरण की शुरुआत है, जिसमें भारत की भूमिका भले ही छिपी हुई लगे, लेकिन असल में वही सबसे निर्णायक है। आज इसी पूरी रणनीति का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे और समझेंगे कि कैसे एक मिसाइल की डील दुनिया के नक्शे पर एक देश का गुरूर चकनाचूर कर सकती है। सबसे पहले इस दुश्मनी की जड़ को समझना होगा। साइप्रस और तुर्की के बीच का विवाद कोई आज का नहीं है, बल्कि दशकों पुराना है। साल 1974 में तुर्की ने साइप्रस पर हमला करके उसके एक बहुत बड़े उत्तरी हिस्से पर अवैध तरीके से कब्जा जमा लिया था। दुनिया का कोई भी देश तुर्की के इस अवैध कब्जे को मान्यता नहीं देता, लेकिन तुर्की अपनी सैन्य ताकत के घमंड में आज भी वहां कुंडली मारकर बैठा है। इतना ही नहीं, भूमध्य सागर के अंदर जो गैस और तेल के बड़े भंडार हैं, जिन्हें एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी ईजेड कहा जाता है, वहां भी तुर्की लगातार अपनी दादागिरी दिखाता रहता है। ईजेड का सीधा सा मतलब होता है समंदर का वो हिस्सा जहां से कोई देश अपने संसाधन निकाल सकता है। साइप्रस का जो ईजेड है, वहां तुर्की जबरन अपने ड्रिलिंग जहाज भेज देता है और साइप्रस को धमकाता है। साइप्रस एक छोटा देश है, लेकिन उसकी भौगोलिक स्थिति बहुत ही शानदार और रणनीतिक है। एर्दोगन को लगता है कि उनके ड्रोन और उनकी सेना के आगे साइप्रस कभी सिर नहीं उठा पाएगा, लेकिन खेल तब पलट गया जब साइप्रस ने समझ लिया कि तुर्की की इस गुंडागर्दी का जवाब सिर्फ और सिर्फ एक ही देश दे सकता है, और वो है भारत। हाल ही में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स जब भारत आए तो ये कोई आम दौरा नहीं था। बंद कमरों के अंदर जो बातचीत हुई, उसने दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों के कान खड़े कर दिए। नई दिल्ली में 2026 से लेकर 2031 तक के लिए एक पक्का, मजबूत और बेहद आक्रामक रक्षा सहयोग रोड मैप तैयार किया गया है। साइप्रस के आला अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि उन्हें भारत के वो अचूक हथियार चाहिए जिनका दुनिया में कोई सानी नहीं है। साइप्रस अपने समुद्री इलाकों की सुरक्षा को ऐसा अभेद्य किला बनाना चाहता है जिसे भेदने की हिम्मत तुर्की तो क्या, किसी भी देश में ना हो। साइप्रस को एक ऐसे हथियार की सख्त जरूरत है जिसका नाम सुनते ही तुर्की की सेना खौफ खाए, और यहीं पर एंट्री होती है भारत के सबसे घातक हथियार यानी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की। साइप्रस ने भारत से साफ शब्दों में कह दिया है कि उसे अपनी रक्षा के लिए ब्रह्मोस जैसी अचूक और तेज मिसाइल चाहिए। अब सवाल यह है कि साइप्रस को ब्रह्मोस ही क्यों चाहिए? इसका जवाब छिपा है भारत के उस ऐतिहासिक ऑपरेशन सिंदूर में, जिसने पाकिस्तान की कमर तोड़कर रख दी थी। आपको याद होगा कि जब भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था, तब इसी ब्रह्मोस मिसाइल ने अपनी ताकत का ऐसा खौफनाक और सटीक प्रदर्शन किया था कि पूरी दुनिया हैरान रह गई थी। ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के कई अहम एयरबेसों को जिस सटीकता से निशाना बनाया और उन्हें मलबे में तब्दील किया, उसने पाकिस्तान को ऐसा नुकसान पहुंचाया जिसकी भरपाई वो आज तक नहीं कर पाया है। उस ऑपरेशन में ब्रह्मोस की तेज रफ्तार, उसकी अचूक मारक क्षमता और राडार को चकमा देने की तकनीक ने साबित कर दिया था कि ये मिसाइल अपने आप में तबाही का दूसरा नाम है।
ब्रह्मोस ने जिस तरह से पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को खिलौने की तरह साबित कर दिया, उसने पूरी दुनिया के सामने भारत की स्वदेशी ताकत का लोहा मनवा लिया। साइप्रस ने इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर को बहुत ही बारीकी से देखा और परखा है। साइप्रस की दिलचस्पी सिर्फ ब्रह्मोस में ही नहीं है, बल्कि भारत के स्वदेशी लॉटरिंग म्यूनिशन में भी है। लॉटरिंग म्यूनिशन का मतलब बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये ऐसे ड्रोन होते हैं जो हवा में काफी देर तक मंडराते रहते हैं। ये आसमान से अपने शिकार पर नजर रखते हैं और जैसे ही दुश्मन का कोई टैंक या रडार नजर आता है, ये मिसाइल की तरह उस पर झपट पड़ते हैं और खुद को उसके साथ नष्ट कर लेते हैं। साइप्रस को अच्छी तरह से पता है कि जो हथियार पाकिस्तान जैसे दुश्मन के होश उड़ा सकते हैं, वो तुर्की के जंगी जहाजों का क्या हाल करेंगे, इसका अंदाजा लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। साइप्रस की सेना को वो हथियार मिल रहे हैं जिनकी क्षमता युद्ध के मैदान में पूरी तरह से साबित हो चुकी है। यहाँ पर एक और बड़ा कनेक्शन है जिसे समझना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती जग जाहिर है। जब भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर या संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का मुद्दा आता है, तुर्की हमेशा अपनी टांग अड़ाता है और पाकिस्तान का साथ देता है। तुर्की ने पाकिस्तान को अपने बायरक्तार TB2 ड्रोन दिए, उनके लिए युद्धपोत बनाकर दिए और हर कदम पर भारत के खिलाफ जहर उगला। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी तुर्की ने पाकिस्तान की जिस तरह से रणनीतिक मदद की कोशिश की थी, वो भारत बिल्कुल भी भूला नहीं है। भारत बहुत लंबे समय से तुर्की को उसी की भाषा में जवाब देने की रणनीति बना रहा था। भारत कूटनीति के बिसात पर चुपचाप अपनी चालें चलता रहा और सही मौके का इंतजार करता रहा। और अब साइप्रस के रूप में भारत को वो परफेक्ट जगह मिल गई है जहां से वो तुर्की की दुखती रग पर सीधा प्रहार कर सकता है। अगर साइप्रस और तुर्की की जंग हुई तो जरा सोचिए क्या नजारा होगा। साइप्रस की धरती से जब ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च होगी तो वो पलक झपकते ही तुर्की के सैन्य ठिकानों, उनके राडार सिस्टम और उनके जंगी जहाजों के परखच्चे उड़ा देगी। ब्रह्मोस की तकनीक को अगर बिल्कुल सड़क छाप और आसान भाषा में समझें तो यह एक ऐसी मिसाइल है जो आवाज की गति से भी करीब 3 गुना ज्यादा तेजी से उड़ती है। इसका मतलब है कि जब तक दुश्मन के रडार को यह पता चलेगा कि कोई मिसाइल उनकी तरफ आ रही है, तब तक वो मिसाइल उनके ठिकाने को राख में बदल चुकी होगी। ये मिसाइल हवा से, जमीन से, समंदर से और पनडुब्बी से कहीं से भी दागी जा सकती है। तुर्की के पास भले ही रूस से खरीदा हुआ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हो, लेकिन इतनी तेज रफ्तार से समंदर की लहरों को छूते हुए, यानी बिल्कुल नीचे नीचे उड़कर आने वाली ब्रह्मोस को रोकना दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए लगभग नामुमकिन है। साइप्रस के पास अगर ब्रह्मोस की कोस्टल डिफेंस बैटरी आ जाती है तो वो पूरे भूमध्य सागर में एक ऐसी अदृश्य दीवार खड़ी कर देगा जिसे पार करने की हिम्मत तुर्की की नौसेना कभी नहीं जुटा पाएगी। ये डील सिर्फ कुछ मिसाइलों की खरीद फरोख्त तक सीमित नहीं है। ये दुनिया को भारत का एक बहुत ही कड़ा और स्पष्ट संदेश है। आज का 2026 का नया भारत अब सिर्फ सॉफ्ट पावर या शांति के उपदेश देने तक सीमित नहीं है। ये वो भारत है जो अपने हथियारों के दम पर दूर समंदर पार बैठकर भी बड़े बड़े भू राजनीतिक खेल पलट सकता है। भारत ने दुनिया को डंके की चोट पर दिखा दिया है कि अगर कोई देश हमारे आतंरिक मामलों में दखलंदाजी करेगा, हमारे दुश्मनों को हथियार देगा, तो हम भी उसके सबसे बड़े दुश्मन को ऐसे हथियार देंगे जो उसकी रातों की नींद हमेशा के लिए छीन लेंगे। साइप्रस में ब्रह्मोस का जाना तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के खलीफा बनने के सपने पर एक जोरदार तमाचा है। एर्दोगन जो खुद को एक अजेय नेता मानते हैं और दुनिया भर के मामलों में अपनी नाक घुसाते हैं, उन्हें अब अपने ही पड़ोस में एक ऐसी ताकत का सामना करना पड़ेगा जो सीधे तौर पर भारत के समर्थन से खड़ी हो रही है। भूमध्य सागर का इलाका पूरी दुनिया के व्यापार और ऊर्जा सप्लाई के लिए बहुत ही ज्यादा अहम है। यहाँ जिस देश का दबदबा होता है उसकी धमक पूरी दुनिया में सुनाई देती है। साइप्रस अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण एक ऐसा अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर है, यानी एक ऐसा जंगी जहाज जो समंदर में कभी डूब नहीं सकता। और अगर इस कभी न डूबने वाले जहाज पर भारत की ब्रह्मोस तैनात हो गई तो ये समझ लीजिए कि तुर्की का पूरा समुद्री बेड़ा, उनकी नेवी, उनके बंदरगाह, सब के सब हर वक्त ब्रह्मोस के सीधे निशाने पर होंगे। साइप्रस को भारत के ड्रोन सिस्टम से भी बहुत तगड़ा फायदा होगा। वो ड्रोन जो बिना किसी बड़ी हलचल के दुश्मन की सीमा में घुसकर उसकी रेकी कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर सीधे टारगेट को तबाह कर सकते हैं, वो तुर्की के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बनेंगे। ऑपरेशन सिंदूर की भारी सफलता ने दुनिया भर के छोटे लेकिन स्वाभिमानी देशों को एक नई उम्मीद दी है। जब ब्रह्मोस ने पाकिस्तान की हवा निकाल दी थी
तब साइप्रस के रक्षा विशेषज्ञों ने उस पूरे घटनाक्रम की एक एक रिपोर्ट तैयार की थी। उन्हें बहुत अच्छे से समझ आ गया था कि पश्चिमी देशों के महंगे और शर्तों वाले हथियारों से लाख गुना बेहतर हैं भारत के स्वदेशी और बिना किसी पाबंदी वाले हथियार। भारत हथियार देते समय अमेरिका या यूरोप की तरह 100 तरह की शर्तें नहीं थोपता कि आप इसे यहां इस्तेमाल नहीं कर सकते या वहां नहीं कर सकते। भारत एक भरोसेमंद साझीदार है और यही गहरा भरोसा अब साइप्रस को भारत के इतना करीब खींच लाया है। साइप्रस को अच्छी तरह मालूम है कि अगर कल को तुर्की के साथ तनाव एक बड़े युद्ध में बदल जाता है तो तुर्की के ड्रोन और लड़ाकू विमानों का सामना करने के लिए उनके पास एक ऐसा ब्रह्मास्त्र होना ही चाहिए जो अपने निशाने से कभी न चूके। ब्रह्मोस से बेहतर विकल्प इस पूरी पृथ्वी पर आज की तारीख में कोई दूसरा नहीं है। आखिर साइप्रस में ब्रह्मोस तैनात हुई तो भारत किस तरह से तुर्की को घर बैठे बैठे जख्म दे सकता है? इसका सीधा सा जवाब एक पुरानी कहावत में छिपा है, दुश्मन का दुश्मन हमारा सबसे अच्छा दोस्त होता है। भारत ने तुर्की पर सीधे तौर पर कोई कार्रवाई नहीं की, कोई फालतू बयानबाजी नहीं की, बस कूटनीति की एक सटीक चाल चली और साइप्रस को सैन्य रूप से मजबूत करने का फैसला कर लिया। भारत को अपना एक भी सैनिक वहां नहीं भेजना है, बस अपनी तकनीक और अपना घातक हथियार वहां पहुंचाना है। जैसे ही ब्रह्मोस साइप्रस के तटों पर तैनात होगी, तुर्की का वह अहंकार पूरी तरह से टूट जाएगा जिसमें वो साइप्रस को एक कमजोर और लाचार देश समझता था। तुर्की को अपने जहाजों को साइप्रस के आर्थिक क्षेत्रों के पास भेजने से पहले अब 100 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि उसे पता होगा कि ब्रह्मोस का रडार उन्हें लॉक कर चुका है। क्या साइप्रस की यह डील सीधे तुर्की को घेरने की तैयारी है? बिल्कुल, 100%। तुर्की हमेशा से अपनी सीमाओं के बाहर जाकर दूसरे देशों के मामलों में हस्तक्षेप करता रहा है, चाहे वो सीरिया का विवाद हो, लीबिया का मामला हो या फिर अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच का युद्ध। हर जगह तुर्की ने अपने हथियार और ड्रोन भेजकर माहौल को खराब किया है। अब भारत ने साइप्रस के जरिए तुर्की को उसी के घर में, उसी के पड़ोस में बुरी तरह उलझा दिया है। अब एर्दोगन को दुनिया भर में चौधरी बनने से पहले अपने ही बैकयार्ड में साइप्रस की ब्रह्मोस से निपटना होगा। भारत ने साबित कर दिया है कि वह दूर की कौड़ी खेलने में माहिर है। क्या भारत की ब्रह्मोस मिसाइल अब भूमध्य सागर में नया पावर गेम शुरू करने वाली है? सच तो ये है कि यह पावर गेम शुरू हो चुका है। ब्रह्मोस की धांसू एंट्री से भूमध्य सागर का पूरा मिलिट्री बैलेंस हमेशा के लिए बदल जाएगा। जो तुर्की अब तक समंदर में अपनी एक तरफा दादागिरी दिखाता था, उसे अब हर एक कदम बहुत फूंक फूंक कर रखना होगा। सोचिए, तुर्की का वो गुरूर जो उसे लगता था कि उसकी सेना अजेय है, उसे साइप्रस जैसा छोटा सा देश भारत के एक स्वदेशी हथियार के दम पर सीधी चुनौती देने जा रहा है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट है। भारत अब दुनिया भर से हथियार खरीदने वाले एक साधारण देश की छवि से बाहर निकलकर दुनिया का एक प्रमुख डिफेंस एक्सपोर्टर बन चुका है। पहले फिलीपींस को ब्रह्मोस देकर भारत ने चीन को दक्षिण चीन सागर में घेरा था और उसकी रातों की नींद उड़ाई थी, और अब साइप्रस को ब्रह्मोस देकर भारत भूमध्य सागर में तुर्की को चारों खाने चित करने की पूरी तैयारी कर रहा है। ये है नए भारत की एकदम नई और आक्रामक विदेश नीति। हम अपनी तरफ से किसी को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन जो हमारी तरफ बुरी नजर से देखता है या हमें छेड़ता है, उसे हम उसके घर में घुसकर ऐसी कूटनीतिक मार मारते हैं कि उसे दर्द तो बहुत होता है, लेकिन वो शर्म के मारे किसी को अपना दर्द दिखा भी नहीं पाता। तुर्की के साथ भी अब ठीक ऐसा ही होने जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की मदद करने वाले तुर्की को सबक सिखाने के लिए साइप्रस जा रही ब्रह्मोस एक ऐसा करारा तमाचा है जिसकी गूंज अंकारा से लेकर इस्लामाबाद तक बहुत लंबे समय तक सुनाई देगी। तुर्की ने पाकिस्तान को खुश करने के लिए हमेशा कश्मीर का झूठा राग अलापा FATF की बैठकों में पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट होने से बचाने की पुरजोर कोशिश की, और तो और भारतीय नौसेना के कई प्रोजेक्ट्स में भी अड़ंगा डालने की हिमाकत की। भारत चुपचाप बैठकर सब कुछ नोट कर रहा था। भारत बस सही समय और सही मौके का इंतजार कर रहा था, और वो मौका अब आ चुका है। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल अब साइप्रस से लॉन्च होकर तुर्की के सैन्य अड्डों के परखच्चे उड़ाने का पूरा मादा रखती है। अगर तुर्की ने भविष्य में साइप्रस के विशेष आर्थिक क्षेत्रों EEZ में कोई भी गुस्ताखी करने की जुर्रत की, तो साइप्रस के पास वो भरपूर ताकत होगी कि वो तुर्की के जहाजों को समंदर की तलहटी में पहुंचा दे। तुर्की की सबसे बड़ी ताकत उसके ड्रोन हैं, लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल और भारत के घातक लॉटरिंग म्यूनिशन के आगे ये ड्रोन महज बच्चे साबित होंगे। ड्रोन की मारक क्षमता की एक सीमा होती है, लेकिन ब्रह्मोस एक ऐसी क्रूज मिसाइल है जिसे आज तक दुनिया का कोई भी एंटी मिसाइल सिस्टम
100% सफलता के साथ हवा में रोक नहीं पाया है। इसकी काइनेटिक एनर्जी यानी किसी भी चीज से टकराने की ताकत इतनी भयंकर होती है कि अगर इसके अंदर बारूद ना भी भरा हो तो भी ये सिर्फ अपनी प्रचंड स्पीड के कारण बड़े से बड़े टारगेट को पूरी तरह से चकनाचूर कर देती है। साइप्रस को यही विनाशकारी ताकत चाहिए। साइप्रस चाहता है कि उसके पास ऐसा तगड़ा निवारक हो कि तुर्की हमला करने की बात तो दूर, साइप्रस की तरफ आंख उठाकर देखने से भी डरे। अगर साइप्रस और तुर्की का टकराव कभी भी बढ़ा तो ब्रह्मोस यकीनन एक ऐसा गेम चेंजर बनकर सामने आएगी जो युद्ध का पूरा पासा ही पलट देगी। आज की तारीख में युद्ध सिर्फ सेना की भारी संख्या से नहीं जीते जाते, बल्कि नई तकनीक और अचूक हथियारों से जीते जाते हैं। भारत अपनी इसी उन्नत तकनीक को अपने भरोसेमंद मित्र देशों के साथ खुलकर साझा कर रहा है। 2026 से 2031 का यह डिफेंस रोड मैप सिर्फ एक साधारण कागज का टुकड़ा बिल्कुल नहीं है। यह तुर्की के घमंड के पतन की एक पूरी पटकथा है। इस ढांसू रोड मैप में सिर्फ ब्रह्मोस ही नहीं, बल्कि आने वाले समय में आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर और भारत के स्वदेशी रडार सिस्टम भी शामिल हो सकते हैं। अगर ये सभी घातक हथियार साइप्रस की धरती पर पहुंच गए तो साइप्रस भूमध्य सागर का एक ऐसा अभेद्य किला बन जाएगा जिससे टकराना तुर्की के लिए अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। यह पूरी चाल भूमध्य सागर में नए युद्ध समीकरण की शुरुआत है। इसमें भारत की भूमिका भले ही पर्दे के पीछे से हो, लेकिन वही सबसे ज्यादा निर्णायक है। भारत ने बिना एक भी गोली चलाए, बिना कोई शोर शराबा मचाए तुर्की को ऐसा गहरा कूटनीतिक दर्द दिया है जिसका कोई इलाज आज एर्दोगन के पास नहीं है। एर्दोगन, जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा और चालाक रणनीतिकार समझते थे, आज वो भारत के इस मास्टर स्ट्रोक के सामने पूरी तरह से बेबस और लाचार नजर आ रहे हैं। तुर्की और पाकिस्तान की इस नापाक जोड़ी को तोड़ने और उन्हें उनकी असली औकात दिखाने के लिए इससे बेहतरीन और कड़क कदम कोई और हो ही नहीं सकता था। भारत ने दुनिया को साबित कर दिया है कि उसके स्वदेशी हथियार सिर्फ नुमाइश के लिए रखे शोपीस नहीं हैं, बल्कि युद्ध के असली मैदान में दुश्मनों को धूल चटाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जब साइप्रस के खूबसूरत समुद्र तटों पर भारत की स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइलें तैनात होंगी और उनका मुंह सीधे तुर्की की तरफ होगा, तो एर्दोगन का क्या हाल होगा? क्या तुर्की अब भी पाकिस्तान का साथ देकर भारत से सीधा पंगा लेने की जुर्रत करेगा? क्या भूमध्य सागर की लहरों पर अब भारत का अदृश्य लेकिन सबसे ताकतवर राज शुरू हो चुका है? दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या भारत को साइप्रस को ब्रह्मोस मिसाइल जल्द से जल्द सौंप देनी चाहिए ताकि तुर्की का घमंड हमेशा के लिए तोड़ा जा सके? या फिर भारत को साइप्रस के अंदर अपना खुद का एक बड़ा मिलिट्री बेस ही बना लेना चाहिए ताकि दुश्मन पर सीधा कंट्रोल रहे? अपनी राय और अपना जवाब कमेंट बॉक्स में पूरे जोश के साथ जरूर लिखिए। लेकिन रुकिए, साइप्रस तो सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत है। भारत के रडार पर दुनिया का एक और ऐसा देश आ चुका है जो लगातार हमारे खिलाफ साजिशें रच रहा था, और अब भारत ने उसे घेरने के लिए एक ऐसा ब्रह्मास्त्र तैयार कर लिया है जिसकी भनक पूरी दुनिया में किसी को भी नहीं थी। आखिर वो कौन सा देश है और भारत ने उसके लिए क्या खतरनाक जाल बिछाया है? इस सबसे बड़े राज से पर्दा उठेगा हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि देश की हर वो आक्रामक खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे जो दुश्मनों की नींद उड़ा देती है। जय हिंद, वंदे मातरम।